गोरखा हूं, मौत से नहीं डरता, युद्ध भूमि कोई भी हो, जंग लड़ने को तैयार रहता हूं। गोरखा हूं, खुखरी उठाऊंगा, बात चाहे देश की आबरू की हो या फिर किसी लड़की की इज्जत की। कायर हुनु भंदा, मरनू रामरो, कायरता की जिंदगी जीने से तो मरना ज्यादा बेहतर है। आज की हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक वीर गोरखा सिपाही, एक जाबाज गोरखा सिपाही विष्णु श्रेष्ठा, जिनका जन्म सन 1975 में नेपाल में हुआ। विष्णु श्रेष्ठा जो देवराली खोला पर्वत डिस्ट्रिक्ट नेपाल से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम है गोपाल बाबू। विष्णु श्रेष्ठा जो 8वीं गोरखा राइफल के 7वीं बटालियन के सैनिक थे। अब मैं आपसे उस घड़ी के बारे में, उस पल के बारे में बात करने जा रहा हूं जब इस गोरखा सिपाही ने, जब इस जाबाज वीर सिपाही ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसके बारे में आज भी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है 2 सितंबर 2010 की, जब श्रेष्ठा हटिया से गोरखपुर जा रही मोरिया एक्सप्रेस में रांची से गोरखपुर की ओर जा रहे थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर रात के वक्त पश्चिम बंगाल के चितरंजन जंगल, वहां जब ट्रेन पहुंची तो लगभग 40 हथियारबंद लुटेरों ने ट्रेन में धावा बोल दिया। उनके पास तबंचे, तलवार, बंदूकें थी और हथियार के दम पर वो लुटेरे यात्रियों को डराने लगे, धमकाने लगे और उनसे उनका कीमती सामान भी लूटने लगे। यहां तक तो विष्णु श्रेष्ठा को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि श्रेष्ठा अपनी बर्थ में सोए हुए थे। इतने साल तक सेना को अपनी सेवा देने के बाद यह जाबाज गोरखा सिपाही अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही हथियारबंद लुटेरे श्रेष्ठा के पास पहुंचे तो श्रेष्ठा ने अपना मनी पर्स उनको निकाल कर दे दिया। यहां तक भी यह गोरखा सिपाही, यह जाबाज सिपाही बिल्कुल शांत था, लेकिन क्या पता था कि अगले ही पल शेर को दहाड़ लगानी पड़ेगी। श्रेष्ठा के बगल में बैठी महज 18 साल की लड़की की तरफ जब इन लुटेरों ने गंदी निगाहों से, गंदी नजरों से अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जैसे मानो कि श्रेष्ठा के अंदर का गोरखा जाग गया, जैसे मानो कि जो शेर है वो अब दहाड़ लगाने को बिल्कुल तैयार है। और श्रेष्ठा की जबान पे एक ही नारा आ रहा है कि जय महाकाली, आयो गोरखाली और खुखरी का वार ना जाए खाली। उस वक्त वो 18 साल की लड़की, उसके चेहरे में बेबसी थी, मायूसी थी और जैसे मानो कि वो विष्णु श्रेष्ठा से कह रही हो कि आप तो एक सिपाही हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए तो एक सिपाही हंसी खुशी अपनी जान दे देता है। आज बात है मेरी आबरू की, मेरी इज्जत की, आप मेरी रक्षा करें। फिर क्या था, जैसे मानो श्रेष्ठा के अंदर का जो सब्र का बांध है वो पूरी तरीके से टूट गया और विष्णु श्रेष्ठा ने उन 40 हथियारबंद लुटेरों में से एक लुटेरे को अपने कवर के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी खुखरी निकालकर वार करते हुए 3 हथियारबंद लुटेरों को वहीं मार गिराया और 8 लुटेरों को उन्होंने बिल्कुल घायल कर दिया अपनी खुखरी के वार से। और जो बच्चे बाकी लुटेरे थे वो डर के मारे भाग गए। वो कहते हैं ना कि अगर गोरखा अपनी खुखरी बाहर निकाल ले तो दुश्मन के सर काटे बिना वो अपनी खुखरी को वापस अंदर नहीं रखता। कहते हैं ना कि जब गोरखा अपनी खुखरी बाहर निकालता है तो उसकी जबान पर एक ही नारा होता है, आयो गोरखाली, खुखरी का वार ना जाए खाली। इस हादसे में विष्णु श्रेष्ठा के बाएं हाथ में बहुत गहरी चोट भी आई थी। इतना ही नहीं, विष्णु श्रेष्ठा की बहादुरी की वजह से लुटेरों को भी पकड़ लिया गया और उनसे हथियार भी बरामद किए गए। जिस लड़की की इज्जत, जिस लड़की की आबरू की रक्षा विष्णु श्रेष्ठा ने की थी, उस लड़की के माता पिता ने विष्णु श्रेष्ठा को पैसे भी देना चाहे, लेकिन श्रेष्ठा ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं एक सोल्जर हूं, मैं एक सिपाही हूं, रणभूमि में लड़ना मेरा धर्म है और मेरा कर्म है। आज की जो मेरी लड़ाई थी वो इंसानियत के खातिर थी और उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। इस लड़ाई के बाद, इस घटना के बाद विष्णु श्रेष्ठा को, रिटायर्ड श्रेष्ठा को उनकी गोरखा यूनिट ने सिल्वर प्लेटेड खुखरी इनाम के तौर पर दिया और 50,000 रुपए दिए। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उन लुटेरों के पकड़े जाने पर जो इनाम रखा था वो भी विष्णु श्रेष्ठा को दिया गया और आजीवन के लिए विष्णु श्रेष्ठा का जो रेल फेयर है और जो हवाई जहाज की टिकट है, जो हवाई फेयर है, वो पूरी तरीके से माफ कर दिया गया, पूरी तरीके से उसको फ्री कर दिया गया। इतना ही नहीं, अवार्ड के रूप में विष्णु श्रेष्ठा को सेना मेडल फॉर ब्रेवरी और उत्तम जीवन रक्षा मेडल भी दिया गया। और 2 सितंबर 2010 की घटना और विष्णु श्रेष्ठा की बहादुरी पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर हिमेश रेशमिया बहुत जल्द बायोपिक बनाने जा रहे हैं।
ये कितने गर्व की बात है कि एक गोरखा सिपाही के ऊपर बायोपिक बनने जा रही है, जिसमें गोरखा सिपाही की वीरता, उनके पराक्रम, उनके शौर्य को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। ये बहुत गर्व की बात है। हिमेश रेशमिया ने इस बायोपिक के बनाने के लिए सारे राइट्स को परचेज कर लिया और इस बायोपिक को जो लिखने जा रहे हैं वो है पत्रकार प्रफुल्ल शाह जी। बहुत जल्द ये बायोपिक बड़े पर्दे पर आने वाली। ये कितने गर्व की बात है कि बायोपिक उस व्यक्ति के ऊपर बनती जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे कारनामे कर जाता है जिसको सुनकर और जिसको पढ़कर, जिसको देखकर आपको प्रेरणा मिलती हो कि आप भी जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, जो हमें विष्णु श्रेष्ठा से मिलती है। डियर फ्रेंड्स, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी इन गोरखा सिपाही, इन जाबाज गोरखा सिपाहियों के पराक्रम, इनकी वीरता, इनके शौर्य पर बात करो तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते। इस वक्त मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए विष्णु श्रेष्ठा के बारे में बात करते हुए। धन्य है वो माएँ जिन्होंने इन वीर गोरखा सिपाहियों को जन्म दिया। वो माएँ कितनी महान होंगी। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, विष्णु श्रेष्ठा की कहानी अगर आपको प्रेरणा देती, आपको मोटिवेट करती, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को लाइक जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स तो बिल्कुल करिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब जरूर कर देना और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेल आइकन दबा के उसको ऑल कर देना। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।